मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज। आज तीसरा दिन है जब यहाँ पर शिक्षक भर्ती घोटाले के शिकार हुए 6800 अभ्यर्थी छात्र छात्राएं और महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो अभी आज तीसरा दिन है यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि अ, आज 3 दिन हो गया, क्या उनसे कोई मिलने आया? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित गंगवार है। मुलाकात के क्रम में आज जो है माननीय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार सिंह जी ने हम लोगों को बुलाया था और अपनी समस्याएं पूछी कि क्या मामला है, क्या स्थिति है आपकी। तो उस संबंध में उन्होंने कहा है कि ठीक है, जो भी आर्डर आया है, जो आपके इशू हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये जो आर्डर आया है, इस आर्डर में हम लोगों की एक तो लिस्ट जो थी 6800 की लिस्ट, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे जारी की गई थी। और आप ताज्जुब की बात है, आप इसको देखें कि राष्ट्रीय पेशा वर्ग आयोग ने कहा कि 49 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। इन 6800 बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, नियुक्ति मिलना चाहिए। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उसने जांच की लिस्ट की, उसने भी बताया है कि हाँ 6800 ओबीसी एससी के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको लिस्ट के अंदर होना चाहिए था, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने बेसिक विभाग को निर्देश देके लिस्ट निकलवाई और 6800 बच्चों की सूची आई। लेकिन जब वो सूची कोर्ट में गई, तब सरकार के जो बेसिक के अधिकारी हैं, उन्होंने वहां इतनी कमजोर पैरवी की, वो लिस्ट जो थी वो क्रैश कर दी गई। ये अधिकारी जितने भी हैं बेसिक के, ये सब अधिकारी ओबीसी दलित पिछड़े अभ्यर्थियों से डरते हैं, इनसे खिलाफ रहते हैं। हम लोगों से कहते हैं, जब हम लोग मिलने जाते हैं तो ये कहते हैं कि लड़के हमसे नौकरी ले लोगे। तो सिर्फ इसी कारण उन्होंने वहां पे लाचार पैरवी की। वो हमेशा अधिकारी ये कहते थे कि तुम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से, तुम लोग अपनी आवाज उठाने के माध्यम से, तुम लोग मीडिया में बोलने के माध्यम से क्या लिस्ट निकलवा लोगे, क्या नौकरी ले लोगे? क्योंकि हम लोगों ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से, अपनी मांगों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई थी। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने अपनी बात पहुंचाई और बात पहुंचाने के बाद मुख्यमंत्री ने उस पर जांच करा ली। जबकि अधिकारी नहीं चाहते थे कि इस घोटाले का उजागर हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन वो उजागर हो गया। इसके बावजूद अब स्थितियां ये हो गई हैं कि हम लोग जैसे मुख्यमंत्री के आदेश पर लिस्ट आई, आज कैश होके मिल गई। हम लोग 1 साल पहले जहां पे थे, आज फिर वहीं पे आ गए। आप सोचिए यहाँ कितने लोग हैं बैठे हुए जो 1 साल से ये आशा कर रहे थे हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन आज फिर वही स्थिति में आ गए। आपने कहा कि उन्हें कोई आदेश मिला है, तो वो आर्डर आपको कुछ बताया गया? क्या आर्डर मिला उन्हें? किनको? आपने कहा कि सचिव को कोई आर्डर मिला है। हाँ, कोर्ट ने आदेश किया है ना। अभी जो आर्डर आया है, 1 साल हुआ था क्या एक्चुअली थी, पिछली 5 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री के आदेश पे दलित पिछड़ों की एक लिस्ट निकली थी 6800 की। फिर तुरंत ही चुनाव आ गया। चुनाव में हम लोग कहते रहे कि सर हम जो ये तो पहले की प्रक्रिया है, तो आप मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि सचिव जी ने आपको बुलाया था, तो वहां पर उन्होंने कहा कि कोई आदेश मिला, क्या आदेश मिला? आदेश नहीं मिला। सचिव जी ने हमें बुलाया था, उन्होंने ये पूछा हमसे कि कोर्ट का जो आदेश आया है, आप लोग उसके खिलाफ क्यों हैं? तो हमने अपनी परिस्थितियां बताई कि आज जो ये आदेश आया है, ये आदेश आपकी बेसिक शिक्षा नियमावली को खत्म कर रहा है, तो आप अपनी नियमावली बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? हमारी अर्जियों की लिस्ट जो कैंसिल कर दी गई है, तो उस लिस्ट को आप कैसे बचाएंगे? तो हम लोग चाहते हैं इस आर्डर के खिलाफ सरकार डबल बेंच जाए। इतनी केवल हम लोगों की रिक्वेस्ट थी उनसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी समस्या बताइए, हम उससे बात करते हैं और जो भी हमारी न्यायिक विभाग की राय आएगी उसी अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो इस तरह से तो फिर अगर वो जो पहले भर्तियां हुई थी उसमें तो घोटाला हुआ, साफ बात है। घोटाला अगर हुआ तो उसके शिकार आप लोग हो गए। तो जो बच्चे उस घोटाले के तहत भर्ती किए गए, क्या वो उनको निकाल करके आप लोगों को समायोजित किया जाए, ऐसा हो सकता है? देखिए स्थिति ये, उनको निकालने का तो कोई विषय है ही नहीं। विषय इसलिए नहीं है क्योंकि कोलिजन सिस्टम से वहां जो कोर्ट है, वहां भी तो वही लोग बैठे हुए हैं जो खुद जो है कहीं ना कहीं उसी वर्ग से आते हैं। तो वो लोग कैसे उन लोगों को निकालने की बात कर देंगे? हम लोगों जिनके साथ अन्याय हुआ, जो 3 सालों से सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको रखने की बात कोर्ट ने नहीं की। उसने कोर्ट ने तुरंत ही वो लिस्ट कैंसिल कर दी। लेकिन उनको बड़ा दर्द हुआ कि ये हमारे बच्चे जो हैं ये बाहर ना चले जाएं, तो उनके लिए आर्डर में ये जरूर लिख दिया कि इन बच्चों को निकाला ना जाए। सरकार जो है उसको ये छूट दी जाती है कि समायोजन की नीति बना ले। मतलब जिन्होंने गलत किया, जो गलत रूप से अंदर है, जो पिछले 3 सालों से नौकरी पा रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं,
उनकी इतनी चिंता है। लेकिन जो दलित पिछड़े और गरीब वर्ग के बच्चे बच्चे जो 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, आप सोचिए इस समय गर्मी हो गई, मच्छर का मौसम है, यहाँ बच्चे लेटते हैं, रात में बरसात होने लगे तो हम लोग ये तिरपाल ओढ़ के यहाँ सो जाते हैं। तो इनकी चिंता नहीं है, 3 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नौकरी पा रहे हैं, जो लोग सैलरी उठा रहे हैं, उनको कोर्ट ने भी कह दिया कि उनके लिए समाज नीति बनाई जाए। यहाँ पर केवल ओबीसी एससी एसटी समाज के ही बच्चे हैं ना? जी बिल्कुल। तो आप अपने समाज के जो विधायक और मंत्री हैं, क्या उन लोगों से बात करने की कोशिश की? हम लोगों ने पिछले जो पंचवर्षीय सरकार थी उसमें भी, इस सरकार में भी कोई विधायक, कोई मंत्री ऐसा नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, चाहे अन्य पार्टी का रहा हो, सबके पास हमने अपनी आवाज पहुंचाई है, अपनी बात पहुंचाई है। लेकिन ओबीसी वर्ग के जो नेता, वो एक बैठे हैं स्टूल मंत्री, जो हर दिन टाए 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 उनको बयानबाजी करते रहेंगे। वो विधानसभा सत्र चल रहा था, जब विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश जी ने ये मुद्दा उठाया 69,000 भर्ती का, तो वो कह रहे थे कोर्ट में है, उससे उसका क्या मतलब है। अब उन्होंने लिस्ट क्रॉस कर दी है दलित पिछड़े बच्चों की, अब एक ट्वीट उनका आ जाए, अब वो कह रहे हैं नहीं, जो कोर्ट का नियम होगा, नियम कानून से चीजें होंगी। नियम कानून तब कहां चला गया था जब तो बच्चों को बाहर कर दिया गया था, तब कहां नियम कानून था? उस समय कोई नियम कानून नहीं था। लेकिन अब नियम कानून चलेगा, अब कोर्ट की प्रक्रियाएं चलेंगी। तो क्या इन अपने जो सांसद और विधायक हैं ओबीसी और एससी समाज के, क्या उन लोगों को, आपकी यहाँ पर महिलाएं हैं, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या उन लोगों को आप फिर से समर्थन करेंगे? क्योंकि चुनाव आएगा और चुनाव में प्रलोभन फिर मिलेगा। आप लोग उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ओबीसी एससी समाज के नेता हैं, ठीक है, वो ये बात भूल गए हैं कि आप नेता बने हैं, चाहे माननीय केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, उनको ये लगता है कि हम बड़ा होशियार है या हमारी जनता में बहुत पकड़ है, इसकी वजह से हम नेता बने। भाई, भारतीय जनता पार्टी में तमाम मौर्य नेता हैं, तमाम कुर्मी नेता हैं, लेकिन हमेशा स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य को ही वरीयता क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है क्योंकि लोगों को लगता था समाज इनके पीछे है। कोई भी नेता तभी नेता रहेगा जब तक समाज उसके पीछे है। जिस दिन समाज के लोग हट जाएंगे, पार्टियां उनको महत्व देना बंद कर देंगी। आज तीसरा दिन है, यहाँ पर महिलाएं भी हैं और उनको यहाँ पे रात में रुकने में बहुत समस्या होती होगी ना? आप इस विषय में क्या कहेंगे? हम लोग बहुत कठिनाइयां होती, जैसे यहाँ रहते हैं, कैसे मैनेज, प्रशासन भी अच्छा नहीं है। सरकार के द्वारा जो लिस्ट निकाली गई है, योगी जी ने हमको न्याय दिया था। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आई हैं? मैं कन्नौज से आई हूँ, मेरा नाम सुलेखा है। योगी जी ने हमको जो लिस्ट दी थी कि दलित पिछड़े बच्चों को न्याय मिलेगा, इन अधिकारियों और भ्रष्ट मंत्रियों की वजह से हमारी लिस्ट क्रॉस हुई और इन्होंने पैरवी अच्छे से नहीं कराई। ये नहीं चाहते कि ओबीसी समाज के बच्चे आगे बढ़े और 3 सालों से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम योगी जी से कहना चाहते हैं, इन अधिकारियों मंत्रियों को भ्रष्ट सरकार बोलिए, दवा इनको समझाइए अच्छे से कि हमारे सरकार सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच जाए और हमको न्याय दे। यहाँ पर रात में महिलाओं को रुकने की बहुत समस्या होती होगी, आप लोग कहाँ रुकते हैं? रैन बसेरा में रुकते हैं, स्टेशन पे रुकते हैं, हम लोग दर भटकते हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ओबीसी समाज के मंत्री खाली सब दिखाने के लिए कहते हैं कि हम ओबीसी के साथ खड़े, लेकिन हमारे साथ 3 साल से अन्याय हो रहा है। क्या यही सब चलता रहेगा? यूपी में यही कहते हैं सरकारी कि सबका साथ सबका विकास। हम लोग इतने दलित पिछड़े कि हमारे बच्चों को सुनने वाला ही कोई नहीं है। यूपी में कोई विकास का यही है सब कि यहाँ एक समाज के बच्चे सब नौकरी करें और सब दलित पिछड़े सड़क पे खड़े लाठियां खाए, डंडे बरसाए जाए हमारे ऊपर। कि हमने यही सब करने के लिए सरकार को वोट दिया था कि हम कल जाए, हमको नौकरी ना मिले, हमारे पीछे सब समाज को बर्बाद कर दिया जाए। अभी तक आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर कोई आया कि नहीं आया? कोई मंत्री, कोई सरकार की तरफ से कोई खाली आश्वासन मिलता है। 3 साल से हम लोग यही देख रहे हैं, पर न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? योगी जी आपकी 2 बार सरकार बनी जी, डबल इंजन की आपकी सरकार है, पर न्याय कब मिलेगा? हम यदि आपके द्वारा आपकी लिस्ट निकाली गई, पर आपके अधिकारी देखिए कि आपकी तानाशाही के खिलाफ जा रहे हैं। उनको यही नहीं लग रहा कि योगी जी ने न्याय दिया, इसको हम पूरा करें। पूरे समाज को दिखा दिया कि हाँ दलित पिछड़ों को नौकरी मिल गई है, पर मिली कहाँ? रियल हकीकत देखिए कि बच्चे कैसे सड़क पर परेशान है, हताश, निराश है। क्या करें? मर जाए फांसी लगा के? जीवन हमारा क्या हो गया बताइए? हम शिक्षक बनना चाहते हैं, समाज का विकास करना चाहते हैं, पढ़ लिख कर हमने ये नहीं सोचा था कि हम धरना देंगे। ओबीसी समाज के बच्चे इतने गिरे हुए कि दिख ही नहीं रहे किसी सरकार के मंत्री अधिकारी को। अगर मान लिया अभी कोई नहीं आता तो आप लोग कब तक धरना प्रदर्शन करेंगे? योगी जी ने लिस्ट निकाली है, जब तक लिस्ट में हम ना सिलेक्शन लेके नौकरी नहीं ले लेंगे तब तक छोड़ने वाले नहीं है। ये हमारा भी दृढ़ संकल्प है। नहीं, ये तो घोटाला हुआ, तो घोटाले के खिलाफ आप लोगों को कोर्ट में भी जाना चाहिए था। तो कोर्ट में आप कोई गया कि नहीं गया? कोर्ट में गए, कोर्ट द्वारा, सरकार के द्वारा गलत पैरवी करवाई गई, जिससे
ओबीसी के समाज के बच्चों सरकार कहती है साथ खड़े दिखावा करती है, लेकिन ओबीसी समाज के साथ नहीं है। मंत्री मुंह पे कुछ कहते हैं, सामने कुछ कहते हैं, लेकिन रियल हकीकत ये है कि हमारे साथ कोई नहीं है। आप आपका क्या नाम है, कहाँ से? हमारा नाम आकांक्षा यादव है और मैं जिला आजमगढ़ से हूँ। और मेरा सिर्फ माननीय आदित्यनाथ योगी जी से ये कहना है कि क्या उनकी बातें भी झूठी थी? जो हम लोग की 6800 लिस्ट आई थी वो झूठा था, वो गलत था। और ये 6800 लिस्ट को ये कह करके कि नहीं कि हम लोग को डबल रिजर्वेशन नहीं मिला है इसलिए नहीं निरस्त की गई है। निरस्त तो इसलिए की गई है कि इनके पास 69,000 से अधिक पद नहीं थे और अधिक पद नहीं थे तो उन जिस भी गलत लोगों को भरे उन गलत लोगों को निकाल करके हम लोग को भरा जाए। ये जबरदस्ती का डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर पे ये अपना गलत ऑर्डर दे करके और हम लोगों पे ज्यादती। मैं आपको अपना अधिकारियों के खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? डबल बेंच जाएंगे तो पहले डबल बेंच जाइए। सरकार जाएगी, सरकार की नीति गलत लिस्ट, ये लिस्ट अधिकारियों ने निकाली थी, ये लिस्ट मुख्यमंत्री जी ने निकाली थी। तो ये पहले अधिकारी जाएंगे, पहले मुख्यमंत्री जी के आदेश पे अधिकारी जाएंगे, तब हम लोग पीछे से हम लोग भी अपने वकील को लेके डिफेंड करेंगे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पर्सनल वो बता रही हूँ कि अगर मेरे पास मेरा बच्चा नहीं होता तो मैं यहाँ आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हूँ। रोइए नहीं, देखिए अब हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन रोइए नहीं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को यहाँ से परेशान भी मजबूर हम लोग ना करें, इतना भी मजबूर ना करें कि हम सच में आत्मदाह करने में मैं आपसे कहना चाहती हूँ दलित पिछड़ों की लिस्ट इसलिए रद्द हुई कि इसमें दलित पिछड़े थे। यही लिस्ट जनरल या किसी एक विशेष समाज की होती तो लिस्ट नहीं थी। जानबूझ के किया जा रहा है कि दलित पिछड़े बच्चे कैसे भी पीछे किए जाए। ये रियल की सरकार नीति है। तो अब आप लोग डबल बेंच में जाने की तैयारी? सरकार जाएगी, हम नहीं सरकार को मजबूर करेंगे। पूरे लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे, समाज को अपने इकट्ठा करेंगे। आप लोग को भी जाना चाहिए, इन अधिकारियों के खिलाफ लिस्ट बनाइए। पूरी सरकार की शिक्षा नीति चेंज हुई है, जो बेसिक नियमावली वाली थी उसको चेंज किया, सरकार गलत ठहरी हुई तो सरकार जाएगी, हम क्यों जाएंगे? तो आप लोग नहीं जाएंगे, फिर धरना प्रदर्शन केवल होगा यहाँ। हम सरकार को मजबूर करें कि हमारे लिए लड़े। क्यों? हमारे कहते हैं सबके साथ में विकास है। शिक्षा मंत्री का बयान आया कि हम सभी समाज के साथ है, तो दिखाए ओबीसी के समाज कहाँ खड़े हैं, मुझे सभी पूछना चाहते, इसलिए सरकार जाएगी, हम नहीं जाएंगे। सरकार को मजबूर करेंगे। निकाय चुनाव में सिंगल बेंच का जब ऑर्डर था तो यही सरकार तुरंत 2 घंटे में ट्वीट आए, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के भी ट्वीट आए और ये सरकार डबल बेंच गई। फिर सेम वही हमारा भी मामला है, फिर सरकार डबल बेंच क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं हमारा हक और अधिकार हमको दे रही है? क्यों ही हमको सड़क पे दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर रही है? और हम जाएंगे, हम अपनी लड़ाई खुद डबल बेंच में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। लेकिन पहले सरकार ने हमारी लिस्ट निकाली थी तो हमारा साथ दे, हमारा डिफेंड करे कि हमने ये लिस्ट हवा में नहीं निकाली थी। ये हम लोग 3 साल पहले हम लोग इस भर्ती में हम लोग नौकरी कर रहे होते, लेकिन 3 साल से हम लोग इस रोड पे हम किसी के घर की बहू बेटी नहीं है, हम किसी की पत्नी नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है, हम लोग यहाँ पे मजबूर हो जाते हैं प्रशासन से लाठियां खाने को। तो आप लोग अभी मान लिया नहीं मिलने कोई आ रहा तो आप लोग फिर यही धरना प्रदर्शन देती रहेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री आवास करेंगे, शिक्षा मंत्री को इतना मजबूर कर देंगे, बच्चों को न्याय देके ही तुमको देना पड़ेगा। नहीं हटेंगे वाले नहीं, चाहे हमारी जान चली जाए चाहे कुछ भी चली जाए। अब बहुत हो गया अन्याय, हम नहीं सहने वाले हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपने जो भी हमारे ओबीसी एससी समाज के जो भी नेता मंत्री विधायक हैं वो लोग इन लोगों की पीड़ा को समझें और अपनी बात को सदन में उठाएं ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। ओम प्रकाश के साथ कैमरामैन पंकज कुमार।